कालिया, कालिया भैया क्या कर रहे हैं? कालिया भैया, कालिया! पुत्र क्रोध से समस्या सुलझती नहीं और उलझ जाती है। मां पर आक्रमण करने की भूल मत करना। गरुड़! रुक जा गरुड़! रुक जा गरुड़! रुक जा। मां ने पुकार लगाई और जाकर छुप गया आंचल के पीछे। साहस है तो फिर से आकर एक शब्द और नहीं, पहले तुम मुझे लज्जित कर चुका है, अब क्या मेरा शीश लज्जा से झुकाएगा तू? अब समझा तू मैं इनकी इतनी चिंता क्यों करती हूं, क्योंकि ये भी तेरी तरह अपनी मां के सम्मान की रक्षा करना चाहते हैं, किंतु असमर्थ है। मां, मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच में आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, परंतु ये कार्य मेरे लिए असंभव है। प्रभु विष्णु इस जगत के संचालक हैं। यदि उन्होंने किसी को अमृत दिया है, किसी को नहीं, तो इसके पीछे अवश्य ही कोई विशेष कारण होगा। मां, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे इस सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाए। दीदी, यदि सभी प्राणियों के लिए अमृत आवश्यक होता तो नारायण बिना मांगे ही दे देते, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने जल, वायु, सूर्य और वनस्पति ये सब हमें दिए हैं। मां, यदि आपकी कोई और इच्छा है तो प्रकट कीजिए, परंतु ये अधर्म मैं नहीं कर सकता। मुझे क्षमा करें। गरुड़ और विंता मां से जैसी आशा थी, उन्होंने वैसा ही उत्तर दिया प्रभु। मुझे भी दृढ़ विश्वास था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, पर गरुड़ कभी अधर्म का मार्ग नहीं चुनेगा। जब तक ना खोने की आशंका, ना पाने की आशा, तब तक चुनाव सरल ही होता है देव। देखना तो ये कि जब दांव पर अमृत से भी कुछ बड़ा, तब गरुड़ अपना चुनाव बदलेगा या नहीं। अमृत से भी बड़ा? हाँ प्रभु, अमृत से बढ़कर क्या हो सकता है? धैर्य, धैर्य रखना होगा आप दोनों को। मैंने पहले भी कहा था, विधि के विधान को घटते हुए देखने के लिए प्रतीक्षा करनी होगी आपको। पर गरुड़, अधर्म तो तब होगा ना जब मेरे पुत्र अमृत या अमृत से मिलने वाली शक्तियों का दुरुपयोग करेंगे। मैं तुम्हें वचन देती हूँ, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। देवताओं की तरह वो भी केवल अपनी सुरक्षा के लिए उपयोग करेंगे उसे। यदि हम दोनों पल भर के लिए आपकी बातों पर विश्वास कर भी लें, फिर भी दीदी, गरुड़ अमृत लाएगा कैसे?
राहु ने छल से अमृत लाने का प्रयास किया था तो प्रभु विष्णु ने उसकी क्या दशा की थी? आज उसका सर और धड़ ब्रह्मांड में राहु और केतु बनकर भ्रमण कर रहे हैं। आपके पुत्रों ने बल से अमृत छीनने का प्रयास किया था तो उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ था? आप सब जानती हैं दीदी। यदि आपके इतने सारे शक्तिशाली पुत्र मिलकर भी इंद्र का सामना नहीं कर पाए तो मेरा पुत्र अकेले उन सभी देवताओं का सामना कैसे करेगा? तो अंत में देवी विंता भूल कर ही बैठी। इन्हें यह नहीं कहना चाहिए था। ऐसा क्यों प्रभु? जिस पल देवी विंता ने पल भर के लिए कद्रू की बातों पर विश्वास करने की बात कही, उस समय इन्होंने बहुत बड़ी भूल कर दी। अब तक इनका विश्वास एक पहाड़ की तरह अटल था, पर अब इनकी ये बात उस पहाड़ में दरार बन जाएगी और अवसरवादी कद्रू इस दरार को खाई में बदलने में कोई कमी नहीं छोड़ेगी। तो फिर अब क्या होगा प्रभु? हम साथ में पले बढ़े, विवाह किया, जीवन का अधिकतम समय हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया, किंतु आज भी एक प्रश्न मेरे मस्तिष्क में घूमता रहता है। तू इतनी भोली है या भोली होने का स्वांग रच रही है? अपने इस पुत्र के सामर्थ्य पे तुझे संदेह है, जिसे वाल्खिल्य ऋषियों ने इंद्र से 1 सहस्त्र गुना अधिक शक्तिशाली होने का वरदान दिया था। ऋषि कश्यप को अगली संतान के रूप में ऐसा पुत्र देना जो इंद्र से सहस्त्र गुना अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान हो। ये तो इतना हठी है विंता कि अपने एक प्रश्न के उत्तर के लिए 7 लोक पार करके वैकुंठ तक चला गया था। असुरों की सेना का सामना इसने अकेले किया। यदि आपकी सेना का कोई एक ही योद्धा मुझे पराजित करके इस रेखा को पार कर लेगा, मैं स्वयं अपनी हार मानकर यहां से चला जाऊंगा। सूर्य का ताप इसका एक पंख तक न जला सका, शनि की वक्र दृष्टि इसका कुछ न बिगाड़ सकी। जिस मंद्रांचल पर्वत को असुर और देवता हिला तक नहीं पाए थे, तेरे पुत्र ने उसे स्वयं अपने हाथों से उठाया। जब ये सब कुछ कर सकता है तो मेरे लिए अमृत लाना कौन सी बड़ी बात है? वो भी तब जब ये स्वयं उसे जयंत के साथ मिलकर स्वर्ग की सुरक्षा रेखा में रखकर आया हो। सत्य तो यह है विंता, यदि तेरा पुत्र एक बार ठान ले तो संसार का कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसे करने में वो सक्षम ना हो। वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। प्रभु, कद्रू गरुड़ को धर्म के मार्ग से भटकाने का पूर्ण प्रयास कर रही है। आज अपनी इच्छा पूर्ति के लिए सही, कम से कम आपने मेरे गरुड़ की शक्ति और सामर्थ्य को स्वीकारा तो। वो सब मैं इसलिए कर पाया था क्योंकि मेरे साथ मेरी माँ के आशीर्वाद की शक्ति थी। और जब तक प्रभु और माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है, मेरे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। प्रभु, मां विंता और गरुड़ तो सही कह रहे हैं, तो फिर आप इतने निराश क्यों हैं?
क्योंकि गरुड़ ने जो कहा वो इसे नहीं कहना चाहिए था। जब तक वह इस तर्क पर अड़िग था कि वह अधर्म के मार्ग पर नहीं चलेगा, तब तक स्थिति उसके नियंत्रण में थी। पर अब इसने देवी कद्रू को शब्द जाल से निकलने के लिए अस्त्र प्रदान कर दिया, और यदि देवी कद्रू इसे किसी तरह बाध्य कर दे तो ये मां का आशीर्वाद दिए बिना भी देवी कद्रू की इच्छा पूरी करने के लिए विवश हो जाएगा। प्रभु, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये लीला आप स्वयं रच रहे हैं और इसे साकार होते हुए देख आप मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं। हाँ प्रिय, ये मेरी ही लीला। जीवन में कोई भी सिद्धि प्राप्त करने के लिए हर जीव को संघर्ष और पीड़ा से सम्मुख होने के लिए तैयार रहना चाहिए। इस परीक्षा से गरुड़ के विचार, संस्कार और व्यवहार का मंथन हो, तब जाकर इसका जीवन अमृत बन पाएगा। अब चाहे जो भी हो दीदी, ये सब बातें करने का कोई लाभ नहीं है। गरुड़ प्रभु विष्णु और मेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं करेगा, इसलिए आपकी कोई और मनोकामना है तो बताइए, अन्यथा हमें आज्ञा दीजिए। मां ने रोक लिया, अन्यथा दासी मां और उसके पुत्र दोनों को मां की बात नहीं मानने के लिए जरूर दंड देता। चल गरुड़। तू ऐसे नहीं जा सकता गरुड़, तू मुझे छोड़कर ऐसे नहीं जा सकता। अमृत की सुम्ह दिखाकर तू पांव पलट कर नहीं जा सकता गरुड़। रुक जा गरुड़, स्मरण कर, मेरी इच्छा पूरी करने का विचार तेरे मन में अपने आप आया था, और मन का विचार ईश्वर का स्वर होता है। हो सकता है प्रभु विष्णु भी यही चाहते कि तू मेरी मनोकामना पूर्ण करे। चल गरुड़। रुक जा। बस एक बार ये मेरी इच्छा पूरी कर दे, फिर तू जो चाहेगा मैं सब करूंगी। कोई इच्छा नहीं है हमारी। कुछ नहीं चाहिए हमें। मां को इतना बेबस आज से पहले कभी नहीं देखा। चल गरुड़। मुक्ति भी नहीं, क्या कहा आपने अभी?
तू मुझे अमृत लाके दे और मैं तुझे दूंगी अपनी दास्ता से मुक्ति। जिस पल तू मेरे नेत्रों के समक्ष अमृत लाकर रखेगा, बस उसी पल तुझे और तेरी मां को अपनी दास्ता के बंधन से सदैव सदैव के लिए मुक्त कर दूंगी मैं। हे प्रभु, इतनी कठिन परीक्षा। प्रभु, आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? गरुड़ सीधा साधा भोला भक्त है आपका। इतने बड़े धर्म संकट में डालने से पहले आपका हृदय नहीं कांपा? एक ओर उसकी मां की मुक्ति और दूसरी ओर धर्म। उसके पास विकल्प ही क्या है? वो जो भी धर्म का मार्ग चुनेगा, कोई ना कोई अधर्म तो करेगा ही। अगर वो अपनी मां का चुनाव करता है तो भी अधर्म करेगा, और यदि मां की मुक्ति का मार्ग जाने के बाद भी मुक्ति का प्रयास न करे तो भी अधर्मी कहलाएगा। धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध तो पक्ष लेना आसान होता है देव। असली परीक्षा तभी होती जब धर्म और अधर्म के बीच की रेखा धूमिल हो जाए और उचित मार्ग चुनना कठिन हो जाए। यदि भविष्य में गरुड़ को मेरा वाहन बनना है तो उसे इस अग्नि परीक्षा से गुजरना ही होगा। गरुड़, चल मेरे साथ। जब से तेरा जन्म हुआ है, तेरी बस एक ही इच्छा है। कोई इच्छा नहीं है तेरी। अपनी मां की मुक्ति। नहीं चाहिए मुक्ति मुझे। आज तेरे सामने वो अवसर है कि तू अपनी हर इच्छा पूरी कर सकता है, अपनी मां को हर बंधन से मुक्त करवा सकता है। बस एक बार मुझे अमृत कलश लाके दे दे। बोल, करेगा ना ये कार्य अपनी मां के लिए? गरुड़ के भावनाओं का प्रयोग मां अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए करना चाह रही है। मैं तो ये सोच रहा हूं तब तो कि गरुड़ अब क्या करेगा। समुद्र मंथन से निकलने वाला अमृत तेरे जीवन के सारे विष को समाप्त कर देगा। ऐसा कौन सा कार्य करना है मुझे जिसके लिए आप दोनों ने मुझे शिक्षा दी? उस कार्य को समझने के लिए तुम्हें देवी कद्रू के मन को समझना होगा। जाओ पूछो उनसे कि उनके मन की सबसे बड़ी इच्छा क्या है। नहीं गरुड़, इस बारे में सोचना भी मत। अधर्म से मुक्ति कभी नहीं मिलती गरुड़। परंतु मां, कुछ मत कह। मैं जीवन भर दास्ता में बिता दूंगी, पर तुझे यह अधर्म करने की आज्ञा कभी नहीं दूंगी। अनेक बार मुझे भावुक करके, भ्रमित करके, नियंत्रित करके अपनी इच्छा मनवा चुकी है आप। पर अपने पुत्र के जीवन के साथ फिर से ये खेल मैं आपको कभी नहीं खेलने दूंगी। चल गरुड़।
क्षमा करना मां, किंतु आपको दास्ता से मुक्त कराने हेतु यदि मुझे आपके विरुद्ध भी जाना पड़े तो मुझे स्वीकार है। मैं जानती थी एकमात्र विंता ही है जिसके समक्ष गरुड़ के लिए धर्म अधर्म सब व्यर्थ है। अब गरुड़ विंता की मुक्ति के लिए मेरे पास अमृत अवश्य ले आएगा, चाहे फिर उसे प्रभु विष्णु की इच्छा के विरुद्ध क्यों न जाना पड़े।